हेलो फ्रेंड्स। तो आज कुछ पंक्तियों से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। तो इन्हीं प्यारी सी लाइन्स के साथ गुड मॉर्निंग्स और आज की स्टडी की करते हैं शुरुआत। तो सुबह की बहुत ही अच्छी शुरुआत होने के बाद यहाँ स्कूल से आने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पूरी मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि एक बार में ही आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और मैं भी इसी उम्मीद के साथ पढ़ाई कर रही हूँ और अपनी पूरी ताकत लगा रही हूँ कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हर बार बार देखिए कोई पता नहीं है कि कब आता है वैकेंसी, कब नहीं आता है। तो मैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वैसे तो मुझे लग रहा है आज के टाइम पे सब इतना ही एक्टिव हैं कि सबको इन्फॉर्मेशन होती है, पर मैं एक बार बता देती हूँ कि सुनने में आया है और न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है कि LT ग्रेड की और GIC की इन सब की न्यू वैकेंसीज़ जो हैं वो बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो देखिए आप लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा कि क्या कैसा होगा, तो बिल्कुल भी मत सोचिए। एग्ज़ाम अब क्लियर है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा और जिन डेटों को बताया गया था उन्हीं डेट्स में ही होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, बीच में बिल्कुल भी गैप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ दिन का भी गैप किया तो ये समझिए कि आपकी इतनी सारी मेहनत पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो अपनी मेहनत को बर्बाद मत जाने दीजिएगा, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिएगा। मैं भी अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से जारी की हुई हूँ और अपने पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सिलेक्शन लेके ही रहना है। एक सील जो है वो अपनी वो कंफर्म करके ही रहना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी यही सोच करके पॉजिटिव वे में अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और न्यू वैकेंसीज़ भी आने वाली है। तो देखिए जिन लोगों का भी अगर ऐसा है कि वो रह जाता है तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा, उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं हारनी है। हमको अपनी कोशिश करते रहना है और जीत हमारी होगी एक दिन, ये पक्का है। क्योंकि देखिए हम अगर कोशिश हर दिन करते हैं ना तो उस कोशिश का जो फल है वो हमें ज़रूर मिलता है। पर हाँ, कोशिश हमको हर दिन करनी है, कम ज़्यादा भले ही हो जाए। अगर आप बिज़ी भी हैं, कितना भी बिज़ी क्यों ना हो, अपने पूरी बिज़ी शेड्यूल में से भी आपको कुछ घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालने ही निकालने हैं। ठीक है, आप बिल्कुल नया भले ना पढ़ें, पर आपने जो पुराना पढ़ा है उसको आपको कंप्लीट करना ही करना है, अपने उसको रिवाइज़ करना ही करना है। और देखिए ये टाइम ऐसा है कि आपको सिर्फ रिवाइज़ और मॉक टेस्ट बस इसमें ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को इस टाइम पर भूल जाना चाहिए। देखिए पूरी तरह से तो कोई नहीं लग पाता है, क्योंकि देखिए फैमिली है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको साइड में बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। पर हाँ, कोशिश कीजिए कि आपका एक भी दिन का गैप ना हो। हर दिन हमें कुछ ना कुछ करना है। वैसे भी मैं सिलेक्टेड तो हूँ नहीं, पर हाँ मेरा जितना है, जो जैसा मैं कर रही हूँ या जैसे मैं बस वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ और उन्हीं चीज़ों को ही बताती हूँ जो मैं खुद के लिए कर पाती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ, खुद ना कर पाऊँ ऐसा वैसा। तो सारी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ सारी चीज़ें खुद पर भी मैं लागू करती हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को ही बता रही हूँ या आप लोगों को ही ज्ञान दे रही हूँ। उन सारी चीज़ों को मैं खुद के लिए भी अपने उन चीज़ों को मानती हूँ। तो पढ़ाई में भाई अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। और अब टाइम ही कहाँ बचा है, एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखिए TGT का एग्ज़ाम तो समझिए आ ही गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो ये देखिए 16-17 अप्रैल को ही है, तो अब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं। आज तो 12 तारीख हो गई और सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वालों ने मुझे लगता है कि अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी और पूरे बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से और बिल्कुल अच्छे मन से जा कर के पेपर देंगे और कोशिश करेंगे कि बस इस बार उनका हो जाए। बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता है ना वैसे वैसे घबराहट तो होती ही है। हम लोग ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस में घबराहट होना, चिंता होना, ये सारी चीज़ें नेचुरली हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। घबराहट होगी होगी, थोड़ा सा परेशानी भी होगी होगी, पर हमको बिना घबराए बिना उसके आपको अपने आप को शांत रखना है और अपने पढ़ाई पर एकाग्र होकर ध्यान देना है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ मैं थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों तक को कर देती हूँ जो मैं खुद सॉल्व करती हूँ। मैंने बताया ही था कि मेरा जो सिलेबस है 50% को मैंने कंप्लीट कर लिया है विद नोट्स। और अगर एक दो टॉपिक ऐसे थे जो छूट गए हैं तो अब मैं उनका नोट्स नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट ही पढ़ रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही थी, ये यूथ कंपटीशन की जो है बुक है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये देखिए पूरा एक्सप्लेन करके ये अच्छे से लोग दे रहे हैं। एक्सप्लेन करने के बाद पूरा क्वेश्चन अच्छे से, और इसमें ना TGT, PGT, LT, GIC, UP, PCS हर एक चीज़ के मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं। देखिए निम्न में से कौन सिलेंट्रेटा संघ से सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है समुद्री पेन, समुद्री फेदर, समुद्री खीरा, समुद्री पंखा। तो इसका जो राइट आंसर है, उड़ रहा था बार बार, इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्री खीरा। तो ये हो गया C नंबर इसका करेक्ट है। ये देखिए TGT बायोलॉजी 2003 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था और इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है
कि समुद्री खीरा संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणी है। समुद्री खीरा होलोथुरियडिया वर्ग का एक इकाइनोडर्म है क्योंकि इसकी त्वचा कांटेदार होती है। से सभी सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। तो ये देखिए, दंश कोशिका निम्न में पाई जाती है, किसमें? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नेमाटोड्स और एनिलिडा। ये देखिए सारे ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2003 में पूछा गया था। और इसका जो आंसर है वो है बी, दंश कोशिका फाइलम सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण है। ये देखिए इसका आंसर जो है वो है बी नंबर। तो यहाँ पे हमने बी नंबर को कर दिया है टिक, और मैं यही सॉल्व कर रही हूँ, बस मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगा रही हूँ इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दंशिका क्या है? एक पूर्ण कोशिका, शरीर का अंग, एक कोशिका का भाग, कोशिकाओं का समूह। ये देखिए इसका जो आंसर सही है वो है थर्ड नंबर, एक कोशिका का समूह। ये इसका रहा एक्सप्लेनेशन। और ये जो क्वेश्चन है वो टीजीटी बायोलॉजी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया का मेड्यूसा ऑरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। जनद होते हैं, टेंटिकल होता है, रोपेलियम होता है, टेंटाकुलोसिस्ट होता है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही आंसर है रोपेलियम होता है। और ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता प्राय दो प्रकार की होती है, पॉलिप और मेड्यूसा। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अगर एनिमल किंगडम, तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? पीजीटी बायोलॉजी 2011 का क्वेश्चन है। फिर नेटुला, ये देखिए इसका मैं दिखा नहीं पाई सही से। और ये देखिए यहाँ पर ये भी हाइड्रा का है। तो इसमें ना टॉपिक वाइज जो है वो दिए हुए, मैं एनिमल किंगडम ही कर रही थी। तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।